हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एग्जाम को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास 1 आवर का टाइम होता है, 25% हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब हमें वही क्वेश्चंस करने चाहिए जिसकी हमें श्योरिटी है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसमें 3 यूनिट्स हैं। ओके, हर यूनिट में से हमें जो है, अगर टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि एवरेज क्या बनती है कि हर यूनिट में से 13 क्वेश्चंस या फिर 14 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करी जाए तो जो यूनिट 3 था, जो रीजनिंग पार्ट था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा आए थे, 14 क्वेश्चन उसमें से आए थे। बट जो ये फ्लक्चुएशन है ये चलती रहती है। यूनिट 1 में से 13 क्वेश्चन थे, यूनिट 2 में से 13 क्वेश्चन थे, और यूनिट 3 में हमारे पास थे 14 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो हो सकता है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक साथ साथ कुछ और भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताती जाऊंगी, ताकि उस जैसा अगर कोई और भी क्वेश्चन आए है ना, तो आपको उस चीज का कंसेप्ट भी पता हो। राइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस था नंबर सिस्टम से प्राइम नंबर चेक करना। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, इन ऑप्शन में से कौन सा जो नंबर है वो प्राइम होगा, ये हमने चेक करना है। तो देखिए, प्राइम नंबर हम चेक कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे 103 फर्स्ट ऑप्शन है और हमने चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। आपने देखना है इसके नियर कौन से नंबर का स्क्वायर आता है। इसके नियर हमारे पास 100 आता है, 100 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो हमने चेक करना है इसको 10 तक, ताकि ये जो 103 है ये 1 से लेकर 10 तक क्या किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटजी, वेरी सिंपल। तो ये 1 के टेबल 1 से तो चेक करना नहीं होता, 2 के टेबल में भी नहीं आता ये। ठीक है, ये जो है 3 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए, अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। राइट, तो ये आपके एक हाथ में 3 निशाने लग गए। राइट, तो ये चारों पे नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये 4 के टेबल में आता है? 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं, 4 के टेबल में ये नहीं आता। अगर 4 पे नहीं आएगा तो 8 पे तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 8 पे भी नहीं आएगा ये। राइट, क्या ये 5 के टेबल में आता है? नहीं आता। ठीक है, तो 7, क्या ये 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। राइट, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक किसी भी 2 से लेकर 10 तक किसी भी टेबल पे ये नहीं आ रहा। राइट, मींस दिस इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो जो पहला ऑप्शन था वही हमारा जो है वो करेक्ट है। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या है, आपने उसके नियर बाय देखना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर है, बस वहां तक आपने चेक करने हैं। राइट, अगर वहां तक किसी नंबर से वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी कंप्लीटली डिवाइड दिस। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये नंबर पावर की फॉर्म में दे रखा है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। आप सबसे पहले ये सोचिए कि इसमें आप कॉमन क्या निकाल सकते हो ना। इन सारे नंबर्स में क्या कॉमन आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, सब सारे नंबर्स में 3 की पावर 25 जो है ना, ये कॉमन आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस देखो यहाँ पे 26 पावर थी, 25 पावर हमने ले ली है, तो हमारे पास बची कितनी, सिर्फ एक ही पावर बची, मतलब सिर्फ 3 बचा। प्लस यहाँ पे 27 पावर है, 25 का पावर जो है वो हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास बची कितनी, 3 स्क्वायर। प्लस यहाँ पे 28 पावर है, यहाँ पे 25 पावर कॉमन हम ले चुके हैं, बची कितनी, 3 का पावर क्यूब। अब देखो जो भी चीजें हैं सब ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। 1 + 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 क्यूब कितना होता है 27। अगर ये सारे नंबर्स आप ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन के साथ ये डिवाइड होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन के साथ ये डिवाइड होगा। आप जानते हैं ये 40 है, ठीक है ना, आप जानते हैं ये 40 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 25 है। आप ये देखिए कि अगर 40 को अगर आप एक पावर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है हमारे पास, 120 आता है। 120 11 पे नहीं जाता, 120 16 पे नहीं जाता, 120 25 पे नहीं जाता, सिर्फ 13 पे जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, 30। राइट, सो दिस इज द अप्रोच, आपने इस तरीके से चेक करना है। ओके, ये हम नंबर सिस्टम जो है वो पहला हमने जो है लिया हुआ है। ये HCF LCM का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 3 नंबर्स हैं वो रेशो में दे रखे हैं, 1:2:3, उनका HCF दे रखा है 12, उन नंबर्स को हमने पता करना है। देखिए
अगर हमें 3 नंबर्स की रेशो दे रखी हो ना 1:2:3 और उनका HCF हमें 12 दे रखा हो, इस चीज का मतलब क्या है कि इसको अगर आप रेशो से बाहर लेके आओगे, इन नंबर्स को रेशो से जब बाहर लेके आओगे तो ये क्या होगा 1x, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x। ये जो x है ये कुछ और नहीं है HCF ही होता है ना, क्योंकि HCF से आपने उसको कैंसिल किया होता है नंबर्स को, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 12 जो 1x था, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 2x मतलब 2 into 12, राइट, मतलब कितना आ जाएगा 24। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 3 into 12 मतलब कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। वेरी वेरी सिंपल, क्लियर। तो HCF बेसिकली क्या होता है कि जो रेशो से बाहर लेके जब आप उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हो ना, तो वो जो वेरिएबल है x लेते हो, जहां कुछ आप a भी ले सकते हो, तो वही HCF होता है, राइट, क्योंकि उसी को कैंसिल करके आपने उसको रेशो की टर्म में लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारे पास एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है इस तरीके से दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो बराबर है 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इफ वन ऑफ द नंबर इज 125, हमें एक नंबर दे रखा है कितना 125। ओके, हमने दूसरा नंबर निकालना है। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर हमें दे रखा है, हमने दूसरा नंबर निकालना है, राइट। और क्या चीज इसमें दे रखी है, सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम इज 1150, मतलब एचसीएफ प्लस एलसीएम का जो सम है, ठीक है, वो हमें कितना दे रखा है 1150। देखिए यहां से एलसीएम की वैल्यू कितनी है 45 एचसीएफ, ठीक है। तो अगर आप यहां पे पुट कर दे, इस एलसीएम पे अगर आप ये वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास एचसीएफ आराम से आ जाएगा ना। एचसीएफ प्लस इसमें एलसीएम की वैल्यू हमने पुट कर दी 45 एचसीएफ, क्लियर, इज इक्वल टू 1150। बस आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका एचसीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको आप किस टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 23 पे कैंसिल कर सकते हैं आप इसको। ओके, तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 25। ओके, यहां से आप देख सकते हैं एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखिए एचसीएफ हमारे पास 25 आ गया, आपको ये देखा था एचसीएफ प्लस एलसीएम 1150 है, मतलब इस इक्वेशन से एलसीएम हम निकाल सकते हैं ना। अगर एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 1125। ओके, एचसीएफ 25 आ गया, एलसीएम 1125 आ गया। ठीक है, एक नंबर हमें पता है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम राइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब a इंटू बी। ठीक है, तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, पहला नंबर भी पता है, दूसरा नंबर आपने निकाल लेना है, राइट। तो ये फॉर्मूला भी काफी क्वेश्चन में यूज होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला निकाल के मुझे वैल्यू बताएं कि जो दूसरा नंबर है वो क्या आ रहा है। ठीक है, अब जस्ट अपने पुट करना है, ठीक है, हमें जस्ट पुट करके वैल्यू हमने फाइंड करनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से, राइट। साथ में मैं टॉपिक भी आपको बता रही हूँ कि कहां से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पिक हो रहा है, राइट। यूनिट डिजिट बताना है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं 4 into 1, 4 into 1 कितना हो जाएगा 4। ओके, 4 into 9, 9 into 4 कितना होता है 36, 36 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। यूनिट डिजिट क्या होता है लास्ट डिजिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर सिस्टम का है पर थोड़ा सा जो है मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को आपने लैंग्वेज को पहचाना है। 7 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, ठीक है, आपने किसी नंबर में 7 ऐड किया। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ऐड करके बाद में जो आपके पास सम आया उसको फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आपको मिला उसको फिर आपने 9 से डिवाइड किया। एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट आपके पास आया उसमें से 3 आपने माइनस किया और जो बचा आपके पास वो कितना बचा 12। आपको बताना नंबर क्या है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन मेथड से सही रहता है। ठीक है, ऑप्शन मेथड से आप इसको थोड़ा सा स्पीड में आप इसको चेक करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं, इफ 7 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, तो वो नंबर हम 20 मान लेते हैं। अगर 7 में आप 20 ऐड करो तो आपके पास कितना मिलेगा 27 हो जाएगा ना ये, राइट। ये जो सम है ये कितना हो जाएगा 27। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, उसके बाद सम को आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5 से, मतलब 27 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 से। 27 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 135। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया 135 इज डिवाइडेड बाय 9, इसको हमने डिवाइड कर रहा है 9 से और हमने चेक करना है क्वोशिएंट, राइट। तो क्वोशिएंट हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले 1 पे जाएगा फिर ये 5 पे जाएगा, क्वोशिएंट हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए जो चीज वहां पे बोली हुई ना वही फाइंड करें, है ना, स्मार्ट वर्क हमने करना है। उसके बाद 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, ये जो क्वोशिएंट है इसमें से क्या आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास बचता कितना है 12, यहां भी कितना बचा, अगर 15 में से आप 3 माइनस करते हो कितना बचा आपके पास 12। इसका मतलब जो नंबर था वो हमारे पास 20 ही था, राइट। पहले
ऑप्शन से भी कई बार जो है हम आराम से इसमें ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अगर आप इसको x लेके करेंगे तो कई बार क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 14 into 16 into 20 इज डिवाइडेड बाय 7। आप जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। अब देखिए आपको पता है 7 से 14 पूरा डिविजिबल हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, है ना, क्योंकि 14 जो है पूरा 7 के टेबल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें एक नंबर ही प्रॉपरली वो 0 रिमाइंडर दे रहा है, ओके। तो आराम से आपका जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। The sum of 3 consecutive odd numbers is 38 more than the average of these numbers। ठीक है, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो आसपास होते हैं। जैसे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास, जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, जो आसपास जो है, राइट। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x है, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, x+2, तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, x+4, राइट, क्योंकि दोनों में 2 का गैप हमारे पास देखने को मिलेगा। इसमें इनका जो सम है, ठीक है ना, इनका जो सम है, सम कर देते हैं। सम कितना आ जाएगा, x प्लस x प्लस x कितना आ जाएगा, सम 3x प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो सम है, ठीक है, स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। ये जो सम है ये 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स है ना, ये 38 ज्यादा है, 38 ज्यादा है मतलब 38 प्लस द एवरेज ऑफ दीज नंबर। देखिए जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म, ठीक है। उनकी एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म, जहां फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं इसको मिडिल टर्म लेके यहाँ पे चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ रहा है, ओके। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। ये x इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x, और 38 प्लस 2 40, 40 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 40 माइनस 6 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो वैल्यू हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ पे 34 आना था, सॉरी, राइट, यहाँ पे 34 आना था। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17 ना। तभी मैं सोच रही थी कि ऑड नंबर है तो 16 कैसे आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट जो ऑड नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है इनमें से जो पहला जो ऑड नंबर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17, दूसरा क्या आ जाएगा, 19, तीसरा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। 5 नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है, 27। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, देन द एवरेज बिकम्स 25। एवरेज कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगी। एक तो बेसिक अप्रोच हमारा जो होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज इज सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर इसमें से हमने सम निकालना है, ठीक है, अगर हमने क्या निकालना है, सम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ओके। तो पहला तो बेसिक अप्रोच से मैं आपको बताती हूं। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है, ओके। 27 क्या है, एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कैसे, 27 और 5 को मल्टीप्लाई करके। 27 इंटू 5 कितना होता है, 135। नेक्स्ट हमने देखो एक नंबर हमने एक्सक्लूड कर दिया। पहले हमारे पास 5 नंबर्स थे, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, तो अब नंबर्स कितने बचेंगे, 4, और उनकी एवरेज कितनी है, 25, ओके। तो क्या हम इसका सम निकाल सकते हैं, एवरेज 25 है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो सम कितना आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, सम कितना आ जाएगा, 100, ओके। अब देखिए जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कौन सा होगा, इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, क्योंकि पहले 5 नंबर्स का सम है, दूसरे में 4 नंबर का सम है, दोनों को माइनस करोगे तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35। बिल्कुल सिंपल, ओके, बेसिक अप्रोच से क्लियर। अगर आप इसको जो है एक और भी इजी जो हमारे पास शॉर्टकट अप्रोच होता है उससे करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या होता है, शॉर्टकट एक बार भूल जाता है ना, इसलिए बेसिक पे जो है थोड़ा सा मैंने ज्यादा आपको करवाया है, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो आपने अभी अभी सुना होता है, ठीक है, बेसिक आप काफी टाइम से पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा हाथ कंफर्टेबल हमारा होता है, राइट। अब इसका देखो शॉर्टकट, इसमें इसका क्या होगा, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्या है, 27, ठीक है। इसका मतलब हर एक नंबर जो है वो क्या होगा, 27। पहला नंबर भी, दूसरा नंबर ही, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, है ना, हर एक नंबर क्या होगा, 27, ठीक है। देखो एक नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब यहां से एक 27 चला गया, ओके, जिसकी वजह से एवरेज कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। मतलब हर टर्म में से कितना माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, राइट। ओवरऑल कितना माइनस हो गया हमारे पास, 8,
ओके मतलब जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कितना होगा 27 + 8 दैट विल बी 35 है ना। तो इस शॉर्ट अप्रोच से भी हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है 35। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है अल्फाबेटिक सीरीज के ऊपर। ओके देखिए इसमें हमने ये फाइंड करना है कि अगर हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें, तो जो कौन सा वर्ड है वो मिडल पे आएगा ना। तो हमने इसको ऐसे देखना है, देखिए सब सारे नंबर्स जो हैं वो AN से स्टार्ट हो रहे हैं ना, AN राइट। मतलब जो थर्ड लेटर है वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे I है, आप सभी जानते हैं I का जो रैंक है वो 9 होता है, राइट। यहाँ पे G है, G का 7 होता है। ओके यहाँ पे K है, K का 11 होता है, N का 14 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे G आएगा ना हमारे पास, तो ये फर्स्ट आएगा। बट हमने मिडल ढूंढना है, मिडल में हमने थर्ड वन ढूंढना है। ओके उसके बाद हमारे पास ये जो I है, ठीक है, इसमें से आएगा। तो इसमें ANI है, इसमें भी ANI है, इसमें फोर्थ लेटर भी सेम है, इसमें फोर्थ लेटर भी सेम है, मतलब फिफ्थ लेटर डिसाइड करेगा कि कौन सा पहले आएगा। तो यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले आएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे A है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा B ऑप्शन, राइट। तो उन्होंने मिडल पूछा था, 5 हमारे पास वर्ड थे, मिडल के ऑफ कोर्स कौन सा होगा, जो थर्ड वन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा एवरेज के ऊपर बेस्ड है। The grocer has a sale of rupees 6435, 6927, 6855, 7230, 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that average sale जो है वो कितनी हो जाए 6500? Okay? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास पहले 5 मंथ की जो सेल है वो गिवन है, पूछा है 6th की क्या होगी ताकि जो एवरेज है वो 6500 हो जाए, राइट। तो पहले एक बार मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूं, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ की सेल है, प्लस ये सेकंड मंथ की हमारे पास सेल है, प्लस ये थर्ड मंथ की सेल है, प्लस ये फोर्थ मंथ की सेल है हमारे पास 7230, फिफ्थ मंथ की सेल कितनी है 6562। ओके अब मान लीजिए जो 6th मंथ की सेल जो हमने निकालनी है वो X है, ठीक है ना। आप मान लीजिए वो X है। ओके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, सभी नंबर्स का सम, ठीक है। 6 मंथ की जो सेल थी उसका सम आ जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे 6 से करेंगे, है ना, क्योंकि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और ये किसके बराबर है, कितनी एवरेज हमें चाहिए 6500, ठीक है। बस अब आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, राइट। जस्ट आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, एक्स की वैल्यू यहां से निकालिए, ठीक है। ये 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके साथ 6500 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको भी तो करने पड़ेंगे। ओके आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एवरेज के ऊपर बेस्ड है। The average weight of 8 person increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them whose weight is 65 kg, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपने एक पुराने पर्सन को रिप्लेस किया और उसके जगह पे एक नया पर्सन आप लेके आए, ठीक है। उस नए पर्सन के आने से क्या हुआ, जो वेट है ना, एवरेज वेट वो बढ़ गया, ठीक है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि वो जो नया पर्सन होगा ना उसका वेट पुराने वाले से ज्यादा होगा, तभी तो उसके आने से जो एवरेज है वो बढ़ी है। ओके तो इसमें आप देखिए कितनी बड़ी है एवरेज, एवरेज कितनी बड़ी है 2.5, ठीक है। कितने पर्सन में, 8 पर्सन में। एवरेज अगर 2.5 बढ़ी है, इस चीज का मतलब ये है कि हर पर्सन का जो वेट है वो 2.5 बढ़ा है, पहले पर्सन का भी, दूसरे पर्सन का भी, तीसरे पर्सन का भी। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट आया है, ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट आया है 8 × 2.5 है ना, सभी में 2.5 बढ़ा है, तो 8 × 2.5 जो कितना होता है हमारे पास 20 होता है। तो ये 20 किलो का वेट जो है वो बढ़ा है, किसके आने से, नए पर्सन के आने से। इसका मतलब जो नया पर्सन उसका वेट कितना होगा, पुराने पर्सन का वेट प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 85 kg। ओके तो ये हमारा अप्रोच है, पुराने पर्सन के वेट में हमने ऐड कर देना है जो इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर। अगर आपका जो किसी नए पर्सन के आने से जो वेट है एवरेज जो वो कम हो रही है तो आपने माइनस कर देना, राइट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से बेस्ड है। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, the number x is 10% less than the another number y is 10% more than 125, find the value of x, ठीक है। देखो y जो है वो 125 से 10% ज्यादा है, ठीक है ना। तो 125 हम यहां पे लिखते हैं, इसका 10% ज्यादा है कौन, y, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका 10% निकाल लो और उसमें ऐड कर दो, है ना। इसका 10% कितना होगा 12.5। ओके तो अगर आप 125 में 12.5 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 137.5, है ना। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 137.5। ओके एंड जो x है ये इससे 10% लेस है, ठीक है। मतलब जो x है इस नंबर से, ठीक है ना, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इससे 10% लेस है। ओके तो 10% लेस है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये इसका 90% है, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल नंबर 100% होता है। अगर 10% लेस है मतलब x जो है ये इसका 90% है,
ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका 10% निकालो, उसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर आप इसको डायरेक्टली 90% इसका निकाल लो, ठीक है। 90% हमने क्यों लिया, क्योंकि 10% लेस है तो 90% लेंगे ना, अगर 20% लेस होगा तो हम 80% लेंगे, राइट। इस तरीके से ना, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कितना आंसर आ रहा है, आई थिंक आंसर हमारा ऑप्शन पॉइंट्स में ही आएगा, ऑप्शन ए आंसर हमारा आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। जैसे इसमें ये 10% ज्यादा था, तो एक तो हमने निकाल लिया, इसका 10% निकाल लिया, उसमें ऐड कर दिया, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका 110% निकाल लो, किसका, 125 का, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। 125 का 110% निकाल लो, राइट। तो ये कितना देगा, 137.5, है ना। तो जब इंक्रीमेंट होता है तो 100% में ऐड कर दीजिए, जब डिक्रीमेंट होता है तो 100% में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। दिस इज द वे, ओके। ये क्वेश्चन भी हमारा परसेंटेज का है, और ये क्वेश्चन हमारा जो बेस्ड है वो किस पे ऊपर बेस्ड है, वोट्स के ऊपर, है ना। वोट्स नंबर जो सिस्टम होता है। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन हुए, 10% ने वोट ही नहीं डाला, ओके। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, 10% जो जिन्होंने वोट डाला वो इनवैलिड निकले। The successful candidate got 54% of the valid votes and won by majority of 1620 votes. The number of votes enrolled on the voters list. Okay? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए टोटल वोट्स हम मान लेते हैं 100x, ठीक है। 100x हम इसमें टोटल वोट्स मान लेते हैं। 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, मतलब कि 10% ने वोट डाला नहीं, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला, 90x, ठीक है ना, क्योंकि आप इसका 10% माइनस कर दोगे, 10x माइनस कर दोगे, सिर्फ 90x ने जो है वो वोट डाला, ओके। ये जो 90x ने वोट डाला, इसमें से जो 10% थे वो वोट्स क्या निकले, इनवैलिड, ओके। 90 का 10% कितना होता है, 9, ओके। मतलब 9x के जो 9x वोट्स थे वो तो इनवैलिड निकले, मतलब जो वैलिड है वो कितने होंगे, 81x, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब ये वैलिड वोट्स है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वोट्स वैलिड हैं। इसमें से जो जीता है कैंडिडेट उसको 54% मिले, ठीक है। इसका जो 54% है, ठीक है, वो उसको मिले जो विनर है, और इसका मतलब जो लूजर होगा, जो हारा होगा, उसको कितने मिले होंगे, 46%, ठीक है ना, उसको, इसका, राइट। इस नंबर का देखो ये टोटल अपना आप में एक 100% है, इसका 54% विनर को मिला है, इसका 46% लूजर को मिला है, राइट। देखो विनर को कितने परसेंटेज ज्यादा मिला है, 8% ज्यादा मिला है, और यहां से कितना ज्यादा है, 1620 वोट्स, है ना। तो आप इसको ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, 8% ऑफ जो वोट्स है 81x वैलिड वोट्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1620, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, यहां से हम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास, राइट। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 250। अगर x हमारे पास 250 है तो टोटल वोट्स, है ना, टोटल हमने वोटर लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 25,000, राइट। दिस इज द वे, राइट। 100x इनिशियल वैल्यू ले लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने करते जाना है, राइट। बेसिकली इसमें हम यही कंपेयर करते हैं, हमें एक्चुअली ये ज्यादा वोट्स दिए होते हैं कि कितनी वोट से जीता है, और यहां से हम ज्यादा परसेंटेज निकाल लेते हैं, राइट। दोनों को कंपेयर कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम यूनिट में है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर ऑयल का प्राइस 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, 100 से कितना कर दिया जाए, 125, ठीक है। प्राइस जो है वो 100 से कितना हो गया, 125, ठीक है। अब देखो प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा ना, खर्चा भी बढ़ेगा, पर यहां पे कंडीशन दे रखी है कि एक्सपेंडिचर जो है वो ना बढ़े, ठीक है, एक्सपेंडिचर ना बढ़े। देखिए अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हो प्राइस बढ़ने पे, तो आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो यही पूछा है कि द रेशो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है, ये हमने बताना है, राइट। देखिए प्राइस 100 से 125 हो गया, ओके। कंजप्शन मतलब 125 से हमने क्या करनी, 100, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन जो है ये ऑपोजिट होते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन को कम होना पड़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम चाहिए। अगर प्राइस कम होता है तो जो कंजप्शन है उसको बढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, राइट। प्राइस अगर 100 से 125 हो गया, ठीक है, तो हमें कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, 125 से 100 करनी पड़ेगी, है ना। कंजप्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स, है ना, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो 125 से 100 करने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा, हमें 25 कम करना पड़ेगी कंजप्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन इन कंजप्शन आ गई हमारे पास, कितनी कम करनी पड़ेगी, 25 अपॉन ओरिजिनल कंजप्शन हमारे पास कितनी थी, 100, ओके। ओरिजिनल जो कंजप्शन है वो हमारे पास कितनी थी, दैट इज 100, ओके। तो ये रिडक्शन हमारे पास आई, ये ओरिजिनल आई, ठीक है। ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, ठीक है, और बाद में कितनी होगी, है ना, बाद में कितनी होगी, क्लियर। तो यहां पे सॉरी, ठीक है, 25 अपॉन 125 करना पड़ेगा,
ओके 125 थी पहले हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रिवर्स होगी कंजप्शन। प्राइस 100 से 125 है, प्राइस 100 से 125 है, कंजप्शन 125 से 100 करनी पड़ेगी। ओरिजिनल कितनी थी 125, पर हमें 100 करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ओके तो 25 कम करना पड़ेगा, ओरिजिनल कितनी है 125, रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1:5। क्लियर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉफिट लॉस के ऊपर बेस्ड है। क्लियर, जैकोब बॉट अ स्कूटर फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी, ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑन रिपेयर्स एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹1100। ये प्रॉफिट है। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर्स, अगर उसका प्रॉफिट 20% हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसने कोई स्कूटर लिया, उस स्कूटर का सीपी आप मान लीजिए 100x, ठीक है ना, 100x बहुत ही इजी नंबर है लेट करना किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के। ओके उसने 10% उसकी रिपेयर पे स्पेंड किया, तो 100x अगर उसकी कॉस्ट थी तो रिपेयर के बाद स्पेंड करने पर उसके कितने पैसे हो जाएंगे, 10% स्पेंड किया तो 10x और लगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्चुअल सीपी है ना 110x। ओके उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, इसका 20% कितना होता है, देखो 110 का 10% होता है 11, तो 20% कितना हो जाएगा 22। ओके तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 132x। ओके 22 ज्यादा। ओके अब देखिए यहां से ये जो 1100 है ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 22x। 22x किसके बराबर है 1100 के, राइट। जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 50। हमने इसमें क्या ढूंढना है कि रिपेयर में उसने कितना स्पेंड किया। देखो 100x की कॉस्ट थी, 110x उसका रिपेयर के बाद लगा, तो रिपेयर के बाद उसने कितना स्पेंड किया 10x। तो अगर x की वैल्यू 50 है तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। ओके वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, राइट। शॉपकीपर सेल्स 1 ट्रांजिस्टर फॉर ₹840 एट अ गेन ऑफ 20%, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास और ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है। दूसरा जो है उसका सेलिंग प्राइस 960 है और लॉस परसेंटेज कितनी है 4%। हमें टोटल गेन या टोटल लॉस परसेंटेज बतानी है। ओके टोटल देखो पहले का एसपी कितना है 840, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ 20%। क्या हम सीपी निकाल सकते हैं, एक तो आप रेशो मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सीपी हम कैसे निकालते हैं, देखो 20% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 100/120। ओके जो प्रॉफिट है वो नीचे ऐड करते हैं 100/120 इंटू 840, ठीक है ना, सीपी निकालने के लिए। तो ये हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा फर्स्ट का 700 है ना। ऐसे ही आप इसका भी सीपी निकाल सकते हो 2 का। हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस कितना है 960, लॉस हो रहा है 4% का ना, तो 100 बाय लॉस के केस में नीचे माइनस करते हैं 100/96 इंटू 960। तो जो दूसरे का जो सीपी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। ओके टोटल सीपी कितना आ गया, ये 100 है ये 700 है, टोटल सीपी कितना आ जाएगा 1700। टोटल एसपी कितना आ गया, ये 840 है ये 960 है, ठीक है, टोटल एसपी कितना आ जाएगा 1800। क्लियर, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1700 पे, ठीक है। तो परसेंटेज में निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 1700 इंटू 100। क्लियर, बस आपने इसको सॉल्व करना है। अप्रॉक्स ये जो है हमारे पास, ठीक है, 6% के अप्रॉक्स हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, राइट। क्लियर, सो दिस इज द वे, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 38 ऑरेंजेस। 38 ऑरेंजेस उसने सेल किए और उसको लॉस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। लॉस कितना हुआ 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस जितना, और टोटल उसने कितने सेल किए 38 ऑरेंजेस, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज ले लीजिए, तो 4 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 रुपीज, तो लॉस कितना हुआ उसको 4 रुपीज का, ठीक है ना, 4 सेलिंग प्राइस के जितना 4 रुपीज का लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस ऑफ 38 ऑरेंजेस, क्योंकि टोटल जो आर्टिकल उसने बेचे वो कितने थे 38, तो 38 का जो सेलिंग प्राइस है वो 38 होगा। ओके लॉस 4 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 38 है, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं बिल्कुल, दोनों को माइनस करके आएगा, राइट, सॉरी प्लस करके आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 42, कितने का 38 ऑरेंजेस का, राइट। क्योंकि जब लॉस होता है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो जो लॉस हुआ इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर, यहां से आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन, लॉस कितना है 4 का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर, बस यहां से वैल्यू आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आसपास आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस है। ₹800 बिकम्स 956 इन 3 years। ठीक है, 800 जो प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट है वो 956 बन जाता है 3 साल में एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा देते हो तो अमाउंट कितना होगा? ठीक है, देखो 4% बढ़ा देते हो, अभी तो 956 अमाउंट हो रहा है, अगर 4% रेट बढ़ा देते हो तब कितना अमाउंट होगा ये पूछा है। वो 4% बढ़ेगा, 1 साल का बढ़ेगा, 3 साल है हमारे पास, 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 12%। ठीक है, देखो कितना एक्स्ट्रा रुपीस मिलेगा? 12% ऑफ किसका? 800 का, प्रिंसिपल का। क्लियर? 12 into 8 हमारे पास कितना होता है? 96 रुपीस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 956 जो पुराना था उसमें 96 और ऐड हो जाएगा 105, तो इतना अमाउंट हमारे पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट इज 4.5% पर एनम इज रुपीज दिस। ठीक है, ये हमें रेट ऑफ परसेंट दे रखा है पर एनम, ये हमें इंटरेस्ट दे रखा है 1 ईयर का। हाउ मच विल बी द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5%। ठीक है, इसको मैं चाहती हूं कि आप एक बार ट्राई करें। ओके, आप सिंपल इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट केस में पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है ये वाला। ठीक है, फर्स्ट केस में पी की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, उसके बाद आप इसमें चेक करके मुझे बताएं कौन सा आंसर आपका इसमें आ रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड है कंबाइंड एवरेज पे, जब हम ओवरऑल एवरेज निकालते हैं। तो हमारे पास क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 39 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 30। ठीक है, ये उनकी एवरेज है। क्लास बी में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 13 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 40। हमने निकाली ओवरऑल, मतलब ए और बी को कंबाइन करके जो ओवरऑल हमारे पास एवरेज आएगी वो निकाली। सबसे पहले तो हमें शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उसको हम थोड़ा सिंपल बना लें। 13 और 39 कैंसिल हो सकते हैं ना, तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्या हम सम निकाल सकते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके सम आ जाएगा। फर्स्ट का सम कितना आ जाएगा? 90, 30 into 3 प्लस सेकंड में हमारे पास ये एवरेज है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, सम कितना आ जाएगा हमारे पास? 42। तो ये टोटल सम आ गया हमारे पास 90 प्लस 42, टोटल कंबाइंड सम आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 + 1 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने वही लेनी है जो कैंसिल होकर हमारे पास छोटी वैल्यू आई है। राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 132/4। दिस विल बी, पहले ये 3 पे जाएगा, फिर से ये 3 पे जाएगा, 33 हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, दिस इज द वे टू फाइंड कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज मींस टोटल सम ए और बी का डिवाइड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ए और बी में। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में कैंसिल करके यूज कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। प्रिंसिपल कितना है? 5000, टाइम कितना है? 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, है ना। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मूला अप्लाई करने चाहते हैं सीधा फॉर्मूला का यहाँ पे अप्लाई होगा। प्रिंसिपल की जगह 5000 पुट कर दीजिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 10%, टाइम कितना है? 3 ईयर्स, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। द प्राइस ऑफ कुकिंग जो है वो बढ़ गया 25%, मतलब 100 से कितना हो गया? 125। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर को कुछ चेंज नहीं करना चाहते, इसका मतलब आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो देखिए, प्राइस अगर 100 से 125 हो गया तो कंजप्शन जो है 125 से 100 करनी पड़ेगी स्टेबल रहने के लिए एक्सपेंडिचर को, ना। 125 से 100 करने के लिए 125 में से कितना कम करना पड़ेगा? 25 आपको कम करना पड़ेगा। किसमें से? 125 में से। तो ये परसेंटेज में आपको कितना कम करना है? दैट इज 20%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। इन अ कंट्री 55% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल। ओके, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन 100x मान लो। ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100x मान लो। 55% क्या है? फीमेल है, तो फीमेल्स इसमें कितनी होगी? 55x, मतलब मेल कितने हो जाएंगे? जो बाकी बचे वो मेल ही होंगे ना, 45x। 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट। ठीक है, इसका जो 80% है वो जो मेल पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। 80% कितना होता है? 4/5। ओके, तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये हमारे पास कितना आता है? 36x। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन जो मेल है वो लिटरेट है। हमसे पूछा है कि फीमेल कितनी जो है वो लिटरेट है। अगर टोटल लिटरेसी जो है 58% है, 58% मतलब टोटल का, तो टोटल अगर 58x है, ठीक है, मेल जो लिटरेट है वो 36x है, मतलब जो इनका रिमेनिंग आएगा वो फीमेल्स लिटरेट होंगी। ओके, तो 58 में से अगर आप 36 माइनस करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा? 14 + 8 22x।
क्लियर? मतलब कितनी पॉपुलेशन जो है फीमेल की जो है वो लिटरेट है 22x आउट ऑफ 55x इंटू 100। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है हमने। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 40%। तो 40% जो फीमेल पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के है, मिसिंग नंबर हमने निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर ना किसी खास नंबर के क्लोज है। अगर आपको क्यूब्स आते हैं ना, ये 7 8 के करीब है, ये 26 27 के करीब है, ये 63 64 के करीब है, ये 124 125 के करीब है ना। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है 2 क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 3 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 1 है ना, यहाँ पे 5 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 6 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 7 क्यूब माइनस 1 है ना। 7 क्यूब 343 होता है, 343 माइनस 1 342। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में, ये क्या आएगा 8 क्यूब माइनस 1 है ना। 8 क्यूब कितना होता है 512, 512 माइनस 1 511। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस सीरीज पे। ठीक है ना, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखो ना तो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है ना। तो बेसिकली ये अल्टरनेटिव सीरीज में ऐसा होता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे इसको पैटर्न बनने की कोशिश करें। 13 से 24, ठीक है, 13 से 24 कितने की बढ़ोतरी हुई 11 की। 24 से 35 कितने की बढ़ोतरी हुई फिर से 11 की। तो मतलब ये अल्टरनेटिव सीरीज है। यहाँ पे भी अगर देखिए आप 32 से 43 11 जो है बढ़ा, तो 43 से आप 11 बढ़ाओगे तो आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 54। क्लियर? तो ऐसे आपने पहचानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 14.28%, ये 1/7 होता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 111। ठीक है, ये हमारे पास जो है अब जो अल्फाबेट सीरीज है उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो जब भी आप इसके क्वेश्चन ट्राई करो आप साथ में ABCD लिख लो, है ना, ताकि आप पैटर्न पहचान पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, आप भी साथ साथ इसको पहचानने की जो है वो कोशिश करें कि इसमें पैटर्न जो है वो हमारा क्या बनेगा। जब ABCD लिखी होगी ना तो आपके लिए इजी होगा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए P के बाद O आ रहा है। ठीक है ना, तो P के पीछे O आता है। ठीक है, N के पीछे क्या आता है M, M के पीछे क्या आएगा L, मतलब फर्स्ट लेटर L होगा, सब में L आ रहा है। ओके, तो मतलब हमें दूसरा लेटर देखना पड़ेगा। यहाँ पे M के बाद O आ रहा है। ठीक है, M के बाद O कैसे आता है +2 करके। ठीक है, O के बाद Q आ रहा है, O के बाद Q आता है +2 करके, राइट। Q के बाद S आ रहा है +2, S के बाद क्या आएगा U आएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास बीच में U आ रहा है। तो इसमें ऐसे अपने ABCD लिखी होगी ना, आराम से आप पहचान पाओगे कि हाँ नंबर आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है। क्लियर? इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। A से D हो गया, मतलब कितनी शिफ्टिंग हुई हमारे पास +3 है ना। B C D +3 शिफ्टिंग हुई। D से G हो गया, मतलब कितनी शिफ्टिंग हुई D E F, इसमें E F G है ना, इसमें +3 शिफ्टिंग हुई। G से J हो गया, G H I J है ना, इसमें +3 शिफ्टिंग हुई। मतलब जो आगे हमारे पास नंबर आएगा उसमें भी +3 शिफ्टिंग होगी। तो J के बाद क्या आता है हमारे पास K L M। ठीक है, तो +3 शिफ्टिंग 1 2 3 +3 शिफ्टिंग के बाद हमारे पास M आएगा। दो ऑप्शन में M दिख रहा है, मतलब कि हमें थोड़ा सा और इसको लास्ट डिजिट भी एक बार देख लेते हैं। C के बाद F आ रहा है, कितनी शिफ्टिंग हो रही है D E F +3। ठीक है, F के बाद I आ रहा है। ठीक है, तो F के बाद I आ रहा है, F G छोड़ा होगा, H छोड़ा होगा, फिर I लिया, +3 शिफ्टिंग है ना, मतलब यहाँ पे भी L के बाद +3 होगा। L के बाद +3 क्या होगा L M N O है ना, तो O आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा B है ना। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल अंदाज में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन ट्राई करना, मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा आंसर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ 3rd and 10th लेटर ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंटेशन आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, एंड लाइकवाइज द पोजीशन ऑफ 4th and 7th लेटर इंटरचेंज, 2nd and 6th लेटर इंटरचेंज्ड है ना। ऐसे मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, और इंटरचेंज के बाद हमने बताना है कि 11th लेटर कौन सा होगा राइट से। तो एक बार वर्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वर्ड हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने सबसे पहले कौन सा इंटरचेंज करना, 3rd और 10th लेटर ना। तो ये 3rd है लेटर, ठीक है। 10th लेटर कौन सा हो जाएगा, यहां तक 5 हो गए, ठीक है, ये वाला। तो C की जगह पे T आ जाएगा, T की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज कर दिया ना हमने। अब हमने बताना कि 11th लेटर जो है वो राइट से क्या होगा। देखिए ये हमेशा लेफ्ट साइड होगी, ठीक है ना, ये हमेशा, ये फर्स्ट है लेफ्ट से, ये सेकंड है लेफ्ट से, ये थर्ड है, और ये हमेशा हमारे पास होगी राइट साइड है। ये फर्स्ट लेटर है राइट से, ये सेकंड है। 11th लेटर ढूंढना है राइट से, ठीक है। अब देखो अगर आप 11 देखते हो तो 5 यहां तक आ गए, 5 यहां तक आ गए, ठीक है। 11th हमारे पास कौन सा आ जाएगा आफ्टर द अरेंजमेंट, T। तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपका फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ गया कि जो 11th है राइट से वो कौन सा होगा, T।
ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, ये भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी आपने देखना है कि इसको ऐसे कैसे लिखा है ना, पहले आपने पैटर्न ढूंढना है। तो यहां से इसको हमने इस तरीके से लिखा है ना, तो आप थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे एन ए आ रहा है, ठीक है ना, एन ए आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मतलब ये जो बीच वाला, ये वाला मिडल वाली जो चीज है ना, इसको हमने रिवर्स में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स में नहीं, मतलब पहले इसको एज इट इज लिखा है एन ए, ठीक है, एन ए, उसके बाद इसको रिवर्स में लिख दिया ना, ए डब्ल्यू। क्लियर? तो ये आपको स्टार्टिंग में क्लिक करना चाहिए, इसके लिए आपको काफी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही अगर हम यहां से 4 करें, यहां से 4 करें, तो जो मिडल वाला है ना, स्टार्टिंग में के तो एज इट इज लिखेंगे तो एक ही ऑप्शन बनता है, और इसको ऑपोजिट में तो के ए एन। क्लियर? इन अ लैंग्वेज फिगर इज कॉल्ड टॉय, टॉय इज कॉल्ड फूट, फूट, फूट इज कॉल्ड थंब, थंब इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पाम, पाम इज कॉल्ड नी। तो इलिटरेट मैन पुट टू मार्क हिज सिग्नेचर, ठीक है, जो इलिटरेट मैन है वो क्या पुट करेगा टू मार्क हिज सिग्नेचर, तो एक्चुअल में तो वो थंब लगाता है, बट थंब को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंकल। सो आंसर क्या आ जाएगा, एंकल। ओके, वेरी सिंपल। इसका भी पैटर्न काफी इजी है, आप जल्दी से निकाल सकते हो। देखो, ए से सी हो रहा है, मतलब कितना शिफ्ट हो रहा है, +2। सी से ई हो रहा है +2, ई से जी हो रहा है, ई एफ जी +2, जी से +2 अगर करेंगे तो जी के बाद हमारे पास क्या आता है, एच आई, है ना, तो आई सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो वही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो, बी से डी, डी से एफ, बी से डी मतलब +2, ठीक है, डी से एफ, ई एफ, ये भी +2, मतलब यहाँ पे एफ +2 आएगा, एफ जी एच, एच से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, इसका आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है। एफ पहला लेटर है, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है, मतलब अगला क्या होगा, जे ही होगा ना, बट 2 ऑप्शन में जे आ रहा है, मतलब लास्ट लेटर भी देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जी के बाद एफ है, ओके, जी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ओके, वैसे अगर हम लिखें तो सबसे पहले देखो ये ना, इस तरीके से जी के बाद एफ आ रहा है, ठीक है, अगर जी वाली अगर आप लाइन एक बार लिखो, एफ जी एच आई जे, ओके, तो जी के बाद एफ आ रहा है, मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे, है ना, फिर एफ के बाद आई आ रहा है, ठीक है ना, एफ के बाद जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, ओके, मतलब +3 हो रहा है, ओके, आई के बाद हमारे पास जो है वो एच आ रहा है, मतलब फिर से -1, ओके, मतलब इसमें हो क्या रहा है, -1 +3, -1 मतलब अब क्या होगा, +3 होगा ना, h +3 कितना हो जाएगा हमारे पास, आई जे के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला, राइट, बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लेंड इज रिटन एज दिस, तो विनर को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो डीकोड करते हैं। ब्लेंड जो है इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, ओके, तो यहां से जो है डायरेक्ट पता चल रहा है ये शिफ्टिंग हुई है, तो बी में कितना आगे बढ़े कि ई आ जाए, बी सी डी ई, है ना, +3, एल के बाद एन लिखा है, तो के एल एम एन, है ना, इसमें क्या हुआ है, 2 की शिफ्टिंग हुई है। ई के बाद एच, ठीक है, एफ जी एच, +3 की शिफ्टिंग हुई है। एन के बाद पी, एन ओ पी, राइट, +2 शिफ्टिंग हुई है, मतलब +3 +2 +3 +2, मतलब इस तरीके से पैटर्न है। तो विनर में भी ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले +3, डब्ल्यू +3 क्या होगा, ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड, तो जेड से स्टार्ट होगा, 3 ऑप्शन जेड से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? इसमें से उसके बाद क्या होगा, +2, ठीक है, तो आई के बाद हमारे पास क्या आता है, जे के, ठीक है, तो 3 ऑप्शन में हमारे पास के है, राइट। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या, एन, एन में क्या करेंगे, +3, एन में जब आप +3 करोगे तो ओ पी क्यू, है ना, क्यू आएगा, तो इन दोनों में से रह गया हमारे पास। उसके बाद +2 करोगे शिफ्टिंग, एन ओ पी, है ना, तो पी दोनों में है। लास्ट लेटर देख लेते हैं एक बार, क्लियर, तो पहले +3 फिर +2, +3 +2 +3 +2, है ना, तो लास्ट वाले में +2 करेंगे, तो आर में अगर +2 करेंगे तो टी आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था वो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर था। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हों, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको आप प्लीज प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अगर आपको सारा कुछ समझ आया है, ठीक है, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, राइट। और एग्जाम में भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि आप सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस है ना, जो आपसे ऑटोमेटिक जैसे रीजनिंग इजी होती है, सबसे पहले आप उनको पिक करें, इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले पिक करें ना, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट लेंगे, 1.5 मिनट लेंगे, उनको आप बाद में ट्राई करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।